एक दिन रामानंद जी चले गए उधर, क्योंकि रामानंद जी को परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का परिचय हो गया था और परमेश्वर ने कहा था कि आपकी बहुत महिमा है, आम व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आप महर्षि प्रसिद्ध हो, आप दास ने जो ज्ञान दिया है इसका प्रचार करो। वो परिचित भी हो गए थे, परमात्मा को देख भी चुके थे सतलोक में रामानंद जी कबीर जी को। एक दिन रामानंद जी ऐसे फिर प्रचार के लिए जाने लगे हैं। रामानंद जी उसी शहर में चले गए, राजा के यहाँ रुक के। राजा बड़ा धार्मिक था। उस दिन कथा सुनाई रामानंद जी ने, जो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर जी ने उनको बता रखा था, वो ज्ञान सुनाया सारा। तो पीपा जी ने कहा कि महात्मा जी आपकी बात मुझे जची नहीं, कि दुर्गा से ऊपर भी कोई शक्ति है। तो रामानंद जी ने कहा कि आप अपनी देवी से पूछ लेना। अब उसने एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, जब उसको दर्शन देती थी विशेष अनुष्ठान करवाया, दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा से पूछा कि माता कोई और भी शक्ति है? तो ये देव जो होते हैं झूठ नहीं बोला करते। उन्होंने कहा कि हाँ भाई और शक्ति है, पर वह तुझे मिले को नहीं, तुझे वो दर्शन नहीं देगी। अब पीपा का खटक गया बात है, भाई दर्शन वो क्या सारा काम होगा। अब क्या किया रामानंद जी ने, फिर कुछ दिन के बाद फिर जाना था, वो फिर गए और पूछा कि राजन अब क्या राय है आपकी? तब पीपा जी ने कहा महाराज जी जो बात आप कह रहे थे वह सच्ची है सारी, दुर्गा से मैंने पूछ लिया, अब मैं तो आपके साथ चलूंगा। परमात्मा ने सोची कि राजा आदमी भाई और यहां मेरे साथ वो भी ले आइए तो आगे फिर कभी दुखी करेगा। तो उसको कहने लगा कि राजन ठीक है, आपको मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, आप फिर आना। अब पीपा ने सोचा कि ये महाराज जी फिर आवेगा और मेरे कसक लाग रही करड़ी। कहने लगा महाराज जी मेरा तो पल पल भारी हो रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समझाया कि राजन वहां जमीन पर सोना पड़ेगा, भूखी सूखी खानी पड़ेगी, अग मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर उसने सोचा अकबर चल ठीक है, बोले तो त्याग दे, राज त्याग दिया। अब उनकी पत्नियां भी तैयार हो ली, 3 पत्नी थी पीपा ठाकुर के, 3 औरतें थी, तीनों तैयार हो ली कि हम भी चलेंगे आपके साथ। अब राजा बोला कि महाराज जी ये तो तीनों तैयार हो ली, यू सांग फिर नो का नू रह गया आगे, ये भक्ति करने देनी मेरे को। रामानंद जी कहने लगे काम कर, इनको न्यू कह दे कि अपने गहने हैं और सब आभूषण हैं, अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ छोड़ दो, एक तन पर जो कपड़ा पहन रखा है वो साथ ले ले, कह दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा ही कह दिया सबको। अब तीनों के पास राजा कहने लगा कि अपने आभूषण सब यहीं उतार दो, सिंगल कपड़े पहन लो, एक एक ड्रेस लेकर चलो मेरे साथ। 2 तो ये कहने लगी कि ना जेवर ना छोड़ू मैं, आभूषण ना छोड़े, इतना सोना इतने बढ़िया हार हम ना चलते। फिर वो तीसरी का नाम सीता था। सीता ने सब आभूषण उतार कर वहीं रख दिए, सिंपल साड़ी पहन ली जो सिंपल सी, और वो तैयार हो ली। अब राजा वापस आया, गुरुजी बैठे थे अलग स्थान पर बाहर। कहने लगे गुरुदेव 2 आपत्ति तो टल गई, एक रहेगी वह तैयार हो ली। क्योंकि रामानंद जी को पता था कि स्त्री को अपने आभूषण जानते ही प्यारे हुआ करें, और जिन आभूषण भी त्याग दिए तो वो भक्ति में बाधक नहीं हो सकती, वो पुण्य आत्मा है। और जब ये त्याग देंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, फिर भक्ति कर लेंगी। और जब ये आभूषण की चपटी है तो वहाँ पार पड़े को नहीं, आभूषणों की चपकी रहेंगी तो ये भक्ति की योग्य नहीं है। तो 2 तो नाटकी साथ चालन तो मना कर दिया, एक फिर भी तैयार हो ली। तब
रामानंद जी ना के बता के भगवान 2 तट लगी, एक अब भी रहेगी। रामानंद जी कहने लगे मैं चलता हूँ तेरे साथ। रामानंद जी ने कहा कि बेटी ये देखो हमारे साथ चलेगी, वहाँ 100 तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, बदतमीजी करेंगे, आप यही रहो। अक नहीं महाराज जी, मुझे भी आत्म कल्याण कराना है। तो रामानंद जी कहने लगे बेटी हमारे साथ चलना है तो कति निवस्त्र होकर चलेगी। अब सीता बोली जी ठीक है। जब वो साड़ी लागी उतारन, कब लो, तब कहने लगे बेटा बस बस बस। तब रामानंद जी कहने लगे, रामानंद जी ने कहा पीपा जी से कि ले ले इस बेटी ने साथ, या तेरा बाधक नहीं पड़ेगी, सहयोग देगी, इसलिए तो कुर्बान होगी है सब कुछ। और लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो दोनों चले गए, रामानंद जी के वहां रहने लगे। रामानंद जी कहीं बिहार पर चले गए बाहर घूमने के लिए, दूसरी तरफ सत्संग करने के लिए। उनको कहा कि तुम यही रहना, मैं 10-15 दिन में आऊंगा। वो दोनों जने आश्रम में छोड़ दिए। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबेगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहां एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी आमे तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों में विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका नीचे। ग्वाल बाल भी है वहाँ पर, खूब खेलते हैं वहाँ पर। उन दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी आमे तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए, के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लगे वापस, भगवान हम जाओ, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पर लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया, कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भगत भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज़ लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तो उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा रहे तेरा भलाओ तनियो के कर दिया, नालायक साधु संत भोले बाड़े हुआ करें, वो बहुत दुख पाया भाई, बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि ये भूत कितना है गे। पाड़ी ने सोचा भाई यू क्यों, ये तो कति साथ में आखड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे आप मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहां ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज लगा दी कि भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो? तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन, कैसी करी डेठाई।
ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रे जिन कैसी करी डेठाई, वो नर पाड़ा जीत गए रे जिन सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रे जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइयो, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम युगों से भटक रहे हैं। अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहाँ कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुंच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मान की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यूं मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव परम पिता।